हाय गाइस, माय नेम इज चैतन्य सर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांडिंग क्या होती है। सबसे पहले इस ब्रांडिंग को साइड में करते हैं और एक बार समझते हैं कि ब्रांड क्या होता है। तो अब ब्रांड को समझने के लिए आप मेरे को ये बताओ कि जैसे मैं ब्रांड बोल रहा हूँ, आपके मन में कौन कौन सी कंपनी आ रही है, आपके दिमाग में कौन कौन सी कंपनी आ रही है। आई एम 100% श्योर कि एप्पल उनमें से आ रहा होगा। बट आपने तो कभी एप्पल का फ़ोन यूज़ नहीं करा, या मेजोरिटी ऑफ लोगों ने तो एप्पल का मोबाइल यूज़ नहीं करा है। और कभी ना, और लोग, बहुत लोगों को तो नहीं पता कि एक्चुअल में उनकी क्वालिटी कैसे, उनके कौन-कौन से प्रोसेसर उसमें है, कौन सी बैटरी उसमें यूज़ कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता। तभी लोग मानते हैं कि एप्पल ब्रांड है। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब एक एक बार के लिए ठीक है कि हम, जैसे कि हम किसी मोबाइल यूज़ करते हैं, जैसे सैमसंग का मोबाइल हम यूज़ करते हैं, हम देन बोलते हैं कि ठीक है, ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी, समझ आती है। बट आप एप्पल को ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो एक्चुअल में जो ब्रांड होता है, जो ब्रांड बनता है, वो ब्रांड एक इमेज होती है, वो कुछ नहीं होती। क्योंकि इमेज एक कंपनी अपने फ़ायदे के लिए, अपने एक मार्केटिंग के लिए, अपने एक मैसेज क्रिएट करती है या एक इमेज क्रिएट करती है, जो औरों के दिमाग में डाला जाता है। उसी को क्या कहते हैं अपन? उसी को ब्रांड कहते हैं। वही तो एक्चुअल ब्रांड है। एक्चुअल में ब्रांड का ही एक्सिस्ट करता है क्या? कुछ भी नहीं। एक्चुअल में एक ब्रांड, एक्चुअल में एक इमेज है, जो एक परसेप्शन है, अपन कह सकते हैं, जो कि कंपनी अपने फ़ायदे के लिए क्रिएट करती है। तो अब बात आती है कि मैं ये नहीं कह रहा अच्छा ब्रांड है या बुरा ब्रांड है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं जस्ट एक समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में जो एप्पल अच्छा है, लग्जरी है, वो एप्पल ने खुद ने लोगों के मन में डाला। आपने बहुत बार एप्पल की अगर ऐड देखी होंगी, एप्पल क्या, वो मिडिल क्लास जो लोग हैं उन पे कभी फोकस नहीं करते। उनका जो जो टारगेट ऑडियंस होती है, हमेशा रीच होती है, ये जो अलग सोचते हैं, जो अलग सोचते हैं, उन पर होती है। इसका क्या मतलब है? वो अलग अपनी पोजीशनिंग इस तरीके से बना रहे हैं, हम लग्जरी ब्रांड। तो इसी प्रकार से क्या होता है, अम, तो एक ब्रांड बनता है। एक ब्रांड जो बनता है, और उस ब्रांड को पोजीशन करने की, उस ब्रांड को बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसको ब्रांडिंग कहते हैं। सिंपल सी बात। एक ब्रांड ब्रांड एक इमेज है, कुछ नहीं है। ब्रांड क्या है? एक इमेज है, किसी भी चीज़, किसी भी कंपनी की एक इमेज, जो कस्टमर के दिमाग में डाली जाने वाली है अपने मार्केटिंग के थ्रू। अब ये जो मार्केटिंग के थ्रू इमेज डालने की प्रोसेस, या वो इमेज क्रिएट करने की प्रोसेस, इन सिंपल वर्ड, वो इमेज क्रिएट करने की जो प्रोसेस है, उसको अपन ब्रांडिंग कहते हैं। दैट्स इट। सो अब ये ब्रांडिंग बनती कैसी है? ब्रांडिंग में कौन कौन से एलिमेंट का समझ आते हैं? बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ नहीं है कि मैं बोल दूँ कि ये चीज़ कर दूँगी तो ब्रांडिंग हो जाए, नहीं। ब्रांडिंग बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि ब्रांडिंग, अगर आप ब्रांडिंग किसी कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहे हो, जैसे किसी कंपनी की वेबसाइट देखो, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। जैसे कि वहाँ पर लोगो कैसा है, वहाँ पर जो फ़ॉन्ट यूज़ करा जाए, वो फ़ॉन्ट कौन-सा है, प्लस वो जो उसमें जो आर्ट यूज़ करे जा रहे हैं, इमेजेस यूज़ करे जा रहे हैं, वो किस कलर में है, उनका शेप क्या है, वो किसको दर्शाती है, सारी चीज़ों को मैटर करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उनका मैसेज क्या है, उनकी टैगलाइन क्या है, उनका नाम क्या है। नाम भी बहुत बड़ा चीज़ होती है। अगर किसी भी ब्रांड की जो नाम होता है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें अपने को पता चलती है। तो नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रांडिंग के अंदर। प्लस आप किस तरीके से प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, आप कस्टमर को किस टाइप से डिलीवर, आपकी पैकेजिंग कैसी है। आप देखोगे कि एप्पल का ऐसा नहीं होता कि अलग, कुछ अलग ही पैकेजिंग होती। आपने देखा होगा ब्रांड में एक चीज़ है कि वो कलर पैटर्न को बहुत ज़्यादा फॉलो करते, कलर साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते, कलर साइकोलॉजी के अंदर चलते। आपने देखा होगा कि एप्पल का जो फ़ोन होता है, वो येलो के अंदर ही आता है, येलो कलर के अंदर ही आता है। जो एप्पल एप्पल का जो फ़ोन होता है, वो कुछ सिल्वर सिल्वर टाइप्स की जो मतलब पैकेजिंग होती है, उनमें ही आता है। तो इसका मतलब क्या है? वो कलर को बहुत प्रेफ़रेंस देते हैं, क्योंकि कलर अल्टीमेटली अपने जो माइंड है, उन पे इफ़ेक्ट डालता है। तो कलर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, प्राइसिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि प्राइसिंग क्या है? देखो, एप्पल की अगर बात बात की जाए, तो वो प्रीमियम मॉडल पे काम करता है, या मतलब क्या, प्राइसिंग के प्रीमियम मॉडल पे काम करता है। वो हमेशा ये नहीं बोलता कि हम सस्ते हैं, हम नहीं, वो बोलते हैं हम बेस्ट है। और इसीलिए उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं, अलग है मार्केट से। बहुत सारी चीज़ें काम करती इसके अंदर। ब्रांडिंग में एक चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता दूँ, उसको ठीक करने से आपने, ब्रांडिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक। अभी अपन जस्ट इस इंट्रोडक्शन है, इसी कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें कि जैसे कि लोगो हो गए,
टैगलाइन हो गई, प्लस इमेजेस जो आप यूज़ कर रहे हो वो, पैकेजिंग, प्लस आप फ़ॉन्ट्स का भी ध्यान रख सकते हैं कि किस टाइप का आप फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि जो फ़ॉन्ट्स होते हैं उन कंपनी के, वो भी बहुत ज़्यादा एक स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट चलते हैं। ऐसा नहीं कि आज ये फ़ॉन्ट यूज़ कराएगा, कल कोई और फ़ॉन्ट नहीं। एक फ़ॉन्ट है तो उसी फ़ॉन्ट पे वो फ़ोकस करेंगे, या 2-3 फ़ॉन्ट है उसी फ़ॉन्ट से वो अपनी बाकी की जो टेक जो उनको भी जहाँ पर जो टाइपोग्राफी वो बाकी की भी ऐसी ही होंगी, उस फ़ॉन्ट में ही होंगी। तो ये सारी चीज़ें एक जैसे क्यों है? क्योंकि वो अपने को एक याद दिलाना चाहते हैं। जैसे कि अपन कभी भी अगर कोई उससे मिलती-जुलती चीज़ देखते हैं तो अपने को उसका याद आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने क्रिएट कर रखे, इसका मतलब क्या है? ये प्रोडक्ट इसका मतलब। सो ये सारी चीज़ें होती है ब्रांडिंग के अंदर। तो आज की इस वीडियो में अपन ने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लिया कि ब्रांडिंग क्या होती है। आई एम श्योर कि आपको कुछ तो समझ आया होगा कि ब्रांडिंग क्या होती है। तो धन्यवाद। अगली वीडियो में अपन बात करेंगे मार्केटिंग के 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के बारे में, जो कि जो ब्रांडिंग को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने 4 पीस ऑफ मार्केटिंग को नहीं समझा, ना तो आपने मार्केटिंग को समझा, ना तो अपन ब्रांडिंग को समझा। तो अपन 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के वीडियो में अपन समझेंगे कि एक्चुअल में 4 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या होती है और वो ब्रांडिंग को कैसे अफेक्ट करती है, प्लस मार्केटिंग में उसका क्या इम्पैक्ट होता है। धन्यवाद। थैंक यू।